सूर्यवंशी पकड़ा ही नहीं जा रहा किसी से। पकड़ 15 लेते हैं। बॉल बताओ कब पकड़ना है? नहीं पकड़ा जा रहा। पहले बुमराह को उसने धोया, उसके बाद अब हेजलवुड को धोया, कोई नहीं पकड़ पा रहा। वो देख ही नहीं रहा सामने कौन है, सामने नहीं है। 15 बॉल्स पे 50। यार 15 बॉल पे 50 पहले भी हुई है। हम्म। रोमारियो शेफर्ड ने की है, सुनील नारायण ने किया, यूसुफ पठान ने किया, निकोलस पूरन ने की है, फ्रेजर ने किया। मगर फ्रेजर और सूर्यवंशी दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा मरतबा 15 बॉलों पे 50 किया। इंटरेस्टिंगली सूर्यवंशी ने इसी पीएसएल सीजन के अंदर 2 बार कर दिया। बहुत ही आप वीडियो के ऊपर अपना सुझाव दे सकते हैं। आपको वीडियो किस तरीके की चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। लेकिन मोहसिन साहब, हमें खुद अफसोस होता है देखते हुए कि आईपीएल में इतना टफ कंपटीशन होता है, वहां पे हेड टू हेड मैच आ रहा होता है। इंडियन के अपने प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करें, इंटरनेशनल प्लेयर्स की तो क्या ही बात करनी, वो तो ऑलरेडी परफॉर्म अच्छा करते ही हैं। आईपीएल की सबसे पहले बात करें तो पंजाब किंग्स ने जो है वो मैच जिस तरह आज जीता है, और आज युवराज सिंह के सारे पट्टे लौंडे या स्टूडेंट्स कह लें, वो आज इस पूरे मैच में चले हैं। भाई इंडियन प्रीमियर लीग में तो ऐसा लगता है जैसे जो है ना वो बारिश हो रही है रन्स की। भाई प्रियांश ने तोड़ मरोड़ के रख दिया, छोड़ा ही नहीं है भाई। जिस तरह आप देखें कोई बंदा नहीं छोड़ा वहां पे। टैलेंट की भाई चक्की क्या, वहां पे ईंटें लगी गई हैं। जो बंदा आएगा परफॉर्म करेगा। अभिषेक शर्मा ने भाजी एज अ पाकिस्तानी हम बड़ा डरते हैं अभिषेक शर्मा से, ठीक है। अभिषेक शर्मा ने जो आज बैटिंग की है, ऊपर से प्रियांश आरा साहब आ गए हैं। आईपीएल में कितना टैलेंट है। तो इतना सिल्की स्मूथ चेज किया पंजाब ने, चस आ गई, मजा आ गया जी। ना कोई टेंशन ना कोई परेशानी। ईंट का जवाब पत्थर से। पावर प्ले भी उसी तरह था, चौकों का और छक्कों से लबरेज। 8 टीमों के कप्तान वो प्लेयर्स हैं जो इंडियन टीम का हिस्सा नहीं है, और इंडियन टीम के जो मेन प्लेयर्स हैं वो उनके नीचे खेल रहे हैं। तो ये एक ग्रूमिंग का प्रोसेस है, और वो कितने सीरियस है अपनी क्रिकेट के लिए। वो मैं कहता हूँ इतना को हाई क्वालिटी बैटिंग स्टैंडर्ड हो चुका है आईपीएल में। इसने तो 6 ओवर में 93 रन बना के मैच को वन साइड कर दिया था यार। ऐसे प्लेयर, अगर शुक्र है चलो इसको भी कोई स्लोगन नहीं ना बोले, इस तरह के बैट्समैन मिल जाए पाकिस्तान को तो वाह क्या बात है। भी और फिर ईशान किशन 277 हाईएस्ट स्कोर है आईपीएल का, वो भी ईशान किशन और ट्रेविस हेड ने किया था। तो बात की जाए तो उनकी एक्सप्लोसिव बैटिंग जो पिछले 2-3 साल में है, उसने उनको काफी फेम दिया अक्रॉस द बॉर्डर। लेकिन यार मैं हैरान हूं कि जो बैटिंग स्टैंडर्ड्स हम देख रहे हैं इस आईपीएल में अब इस साल, दे जस्ट कीप ऑन इम्प्रूविंग, राइजिंग एवरी ईयर इन द आईपीएल। आज सिमरन सिंह भी अच्छा खेल के गया, निकल के जो छक्के मारे, आहा कमाल। और दूसरी तरफ प्रियांश आर्या, क्या पावर प्ले किस्म। पावर प्ले का जो नाम है, तो पावरफुल बैटिंग ही करके जाता है, और उसके बाद बाकी जो कमी थी वो पूरी कर दी जनाब कैप्टन ने। लेकिन अगर वहीं पे हम लोग पीएसएल के ऊपर बात करें तो हमारे जो प्लेयर्स हैं, सीनियर प्लेयर्स, अगर उन पे स्पेसिफिकली बात करें, वो कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, वो डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। मतलब अभी भी हम इंटरनेशनल वालों के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, हमारे अपने जो प्लेयर्स हैं वो ग्रूम क्यों नहीं हो पा रहे उस तरह से। मुझे लगता है कि वो जिसको पंजाबी के अंदर ना होशियारी फड़ी जड़ी इन्हें अभिषेक शर्मा ने, कल 300 का स्ट्राइक रेट देख के आज ये भी 300 के स्ट्राइक रेट से ही चल रहा था, और क्या जबरदस्त पारी खेली। बट मिडल में आके एक जो कोलैप्स हुआ, मिनी कोलैप्स, जो मेरे हिसाब से सना पे इस विकेट के ऊपर कम से कम आपको 255-60 रन जो थे ना वो डिफेंडेबल थे। डू यू थिंक इतने ही थे कि बाकी इन्होंने इनिंग्स में कम रन किए? वो ना मैं सहवाग का भी सुन रहा था, पहले इनिंग जब क्लोज हुई है उन्होंने बोला कि मैं बड़ा मायूस हुआ हूँ क्योंकि जितना आगाज था तो 240-50 होने चाहिए थे। मुझे भी लगता है जैसी पिच थी, मतलब देखे ना 16 ओवर के अंदर उनकी अंडर 5 आ गई थी इकोनॉमी रन रेट जब श्रेयस अय्यर खड़े थे। तो मतलब मैच तो 16-17 ओवर में खत्म क्लोज हो गया था एक तरह से, उस तरह से आप देखें तो। बाकी आपकी बात ठीक है, युवराज सिंह के तीनों पट्टे खेले हैं एक्चुअली में, प्राप सिमरन, प्रियांश आर्या, उससे पहले अभिषेक शर्मा। अच्छा, या आप देखें हमेशा ना एक इसे बोलते हैं बुलेट थ्योरी, आप देखते हो आपके दिमाग पे फौरन इफेक्ट करती है। कल सूर्यवंशी की इनिंग खेली है, कल नहीं लगातार वो अच्छा खेल रहा है, मगर आप प्रियांश आर्या भी देखें तो ये भी लड़का इसने पंजाब की तरफ से सेकंड फास्टेस्ट 50 की है। पहले 14 बॉलों पे 50 था केएल राहुल का। दूसरा पिछले मैच में भी देखे ना 11 पे 39 किया था उसने। लड़का बुरा नहीं है, वो लड़का भी बुरा नहीं है। प्राप सिमरन मुझे उससे भी ज्यादा पसंद है, विकेट कीपर बैट्समैन है, तगड़ा खेलता है, चंगी लंबी हिट्टे लगाता है।
और अभिषेक शर्मा भी उसके साथ में है सर। श्रेयस अय्यर को तो इनमें से किसी के साथ कंपैरिजन नहीं बनता, वो ही इज अ कंप्लीट बैटर। और जिस तरह मैच को लेके गया 200 प्लस की स्ट्राइक रेट के साथ, अमेजिंग, मतलब बहुत जबरदस्त। कहीं पे वही यही कमी थी एक्चुअली में, ये रोल क्लासन का था पहली इनिंग में। अगर वो थोड़ा बेहतर खेलता तो वो 250 वाला रन हो सकते थे उनके, मगर क्लासन आजा को समझ आ गई होगी जिस तरह की बैटिंग, उसने पहले भी रन किए नो डाउट, पिछली इनिंग में रन किए, मगर उसमें भी क्लासन का वो उस पर भी हमने ये Exactly. बात की थी कि आप जब वो हिटिंग का टाइम होता है ना, जिस टाइम पर उन्होंने हिटिंग करनी थी, उनसे चौका ही लगा, छक्का नहीं लगा। आज भी आई थिंक 29 गेंदों पे बाद लगा, आज भी 29 बॉल के बाद ही लगा उनको, तो बहुत बड़ा गैप है क्लासन का। मतलब क्लासन खड़ा हो तो बहुत ही बढ़िया प्लेयर है ना, मिडिल ऑर्डर का दुनिया का बड़ा प्लेयर था T20 में जब वो खेलते थे। मगर भयन होता है जब आप रिटायर हो जाते हैं, सिर्फ लीग क्रिकेट खेलते हैं, आपका बड़ा फर्क पड़ता है। आपको नजर आ रहा होगा उनका फर्क क्लासन का। खैर कमिंग बैक टू अभिषेक, उन्होंने 6 ओवर में मेरे ख्याल 100 कर दिया, 107 था जी, 105 थे, 105 थे। और प्रताप सिमरन जब खेले थे 6 ओवर में 97 था, पर नेक टू नेक चल रहा था दोनों का मामला, और दोनों तगड़ा खेले हैं। उसने भी 200 की स्ट्राइक रेट, उसने तो खैर 250 की स्ट्राइक रेट के साथ प्रियांश आर्य ने खेला, और नीचे से श्रेयस अय्यर था। आप ये देखिए कि जो बात आप कर रही हैं बड़ी अहम बात है। आप देखें कि जो इस वक्त इंडियन जो IPL लीग हो रही है, उसमें जो आप उनके 8 कप्तान वो हैं जो इंडियन टीम का हिस्सा नहीं है। 8 टीमों के कप्तान वो प्लेयर्स हैं जो इंडियन टीम का हिस्सा नहीं है, और इंडियन टीम के जो मेन प्लेयर्स हैं वो उनके नीचे खेल रहे हैं। तो ये एक ग्रूमिंग का प्रोसेस है, और वो कितने सीरियस है अपनी क्रिकेट के लिए। अच्छा, दूसरा ये आप देखिए कि जो उनके जितने भी इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्लेयर्स, उनकी परफॉर्मेंसेस को आप चेक कर लें, वो परफॉर्मेंस रिमार्केबल है, नजर आ रही हैं कि वो अपनी टीम्स के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अच्छा, ये जो पाकिस्तान में आप बता रहे हैं कि हमें जीतने के लिए, तो ये तो चले किसी एक ने जीत जाना, किसी एक ने हार जाना, बिल्कुल इम्पोर्टेंट तो नहीं है कि वो मुल्तान जीते या लाहौर जीते या कराची जीते, ये तो कोई मैटर नहीं करता। वो तो एक चले खेल का हिस्सा है। इम्पोर्टेंट तो ये है कि आपके जो प्लेयर्स पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस का। तो आज तो बॉलर्स को वो खुद लगी है कि ना पूछे भाई। लेकिन यार जिस आराम से पंजाब सुपर किंग्स ने चेस किया है ना, वो कमाल है। मतलब यार आप ये देखें, सनराइजर्स हैदराबाद ने तो बड़ा भंड मारा है, वैसे आपस की बात है। 219 इन्होंने किए 6 विकेटों पे, ठीक है, 20 ओवर में। इन्होंने 18.5 ओवर में कर दिए 4 विकेटों पे 223, वो मार मारी है। और दोनों ओपनर्स प्रियांश आर्या और प्रताप सिमरन सिंह, दोनों ने 50-50 किए, और दोनों ने एक आर्या ने 285 की स्ट्राइक रेट, उसने सिंह ने जो है 204 की स्ट्राइक रेट। फिर नीचे श्री अय्यर साहब आए, कप्तान साहब मूड में थे आज भाई फुल, उन्होंने जो सूता है 69 ऑफ 33 बॉल्स, 5 सिक्सेस 5 फोर्स, उन्होंने 209 की स्ट्राइक रेट पर रन कर दिए। तो टोटल तो होना था। लेकिन यार मैं हैरान हूँ कि जो बैटिंग स्टैंडर्ड्स हम देख रहे हैं इस IPL में अब इस साल, दे जस्ट कीप ऑन improving, rising every year in the IPL. Not because कि कोई सिर्फ फ्लैट पिच है, फ्लैट पिचेस ठीक है बिल्कुल है, मैं नहीं कहता नहीं है फ्लैट पिचेस, लेकिन दी अप्रोच एंड एटीट्यूड ऑफ द बैट्समैन हैज चेंज सो मच कि यार कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब कोई लिहाज, मैं कहा ना कि बॉलर्स को अपनी रिस्पेक्ट करवानी पड़ेगी अब T20 में, क्योंकि अब बैट्समैन तो बॉलर्स को रिस्पेक्ट ही नहीं देते भाई। वो तो पहली गेंद से ही जो है वो इतनी एग्रेशन उनके अंदर आ गई है कि वो तो पहले गेंद से सूटने के लिए तैयार होती है। मैं आज देख रहा था कि क्योंकि इसने अभिषेक ने भी बहुत अच्छी आज बैटिंग की, इसने किए 74 ऑफ 28 बॉल्स 264 की स्ट्राइक रेट से, 8 छक्के और 5 चौके, और ट्रेविस है 38 ऑफ 23 बॉल्स। और दोनों ने, आप सोचें कि यार पावर प्ले के अंदर 100 रन कर दिए, 105 की पार्टनरशिप कर दी थी पावर प्ले के अंदर, 105 रन कर दिए थे पावर प्ले में। कल हमने देखा जब राजस्थान ने बैटिंग की 97 इन द पावर प्ले, उसके बाद जब पंजाब का किंग्स की बारी आई, इन्होंने भी 97 किए भाई पावर प्ले में, आर्या ने और इसने सिंह ने, ठीक है। जस्ट इमेजिन यार, 6, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यार ये पावर प्ले वाला जो मसला है वाकई सीरियसली इस पर सोचना पड़ेगा, या तो ख़त्म ही कर दो या फिर जो है कम से कम ओवर्स कम कर दो पावर प्ले के। लेकिन सीरियसली यार क्या लेवल है ये बैटिंग का, दे मार 4.5 दे मार, और कोई ये नहीं कि कोई तुक्के वाले शॉट पड़ रहे हैं, मतलब प्रॉपर शॉट मेकिंग हो रही है भाई, प्रॉपर शॉट्स पड़ रहे हैं भैया। एक उसने अभी मैं देख रहा था, ये जो इसका क्या था अपना, ये पंजाब किंग्स का वडेरा, हाँ निहाल वडेरा, इसने एक निकल के मतलब एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से दिया है, छक्का दिया है, बड़ा शॉट यार, देखने वाला शॉट था वो वैसे। बाकी हालांकि सिर्फ 14 किए, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग क्या एटीट्यूड अप्रोच। सीजन चल रहा है, बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं,
वो बुमराह से मशहूर हुए हैं, मतलब पहले भी धुलाई तो हो रही थी सबकी थी, मगर वर्ल्ड बेस्ट बॉलर हैं बुमराह। उनके सामने सब देख रहे थे कि ये कैसा खेलता है। एटलीस्ट मतलब मुझे तो बड़ा ही था कि मैं देखूं क्या, पहली बॉल पे उठा के फेंक दिया, पहली बॉल पे किसको, बुमराह को। बहुत कम देखा है, बहुत कम बार देखा है कि कोई इस एज का बच्चा, मतलब मैंने कम से कम अपने करियर में तो कभी नहीं देखा कि इस छोटी एज का बच्चा इतना बेधड़क, निडर, जिसे बोलते हैं बेखौफ बल्लेबाजी कर रहा हो। और मैच में अब जो लास्ट मैच हुआ उसमें हेजलवुड बॉलिंग कर रहे हैं सामने, एक ओवर में 4 बाउंड्रीज मारी हैं। हेजलवुड वर्ल्ड बेस्ट T20 बॉलर, वो भी मतलब अगर टॉप 2-3 देखे जाएं, हेजलवुड, पैट कमिंस, जसप्रीत बुमराह, इन्हीं के नाम आते हैं। धांसू